तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं डी फार्मा सेकेंड ईयर के कम्युनिटी फार्मेसी। यहाँ पर देख लीजिए कि जो कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट है, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। और इसमें जो एमसीक्यू क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यही हमारे पेपर में और हमारे मार्क बढ़ाते हैं और ये हमें यही हमारे पास कराते हैं, जिससे हमारे बैक लगने से बच जाती है। तो यहाँ पर हमने डी फार्मा सेकेंड ईयर यहाँ पर देख सकते हैं थंबनेल में टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने यहाँ पर रखे हैं, जो हर साल आते हैं। ऐसा कोई ईयर नहीं छोड़ता जो किसी भी साल आते ना हो। तो यहाँ पर देख लीजिए, बस इतना ही पढ़ लो, एमसीक्यू फंस जरूर जाएंगे। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, पेपर देकर आइएगा, अगर इसमें से एमसीक्यू फंस ना जाए तो मेरा चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, वीडियो देखना बंद कर देना। इसलिए बिना देर किए यहाँ से हम चलते हैं अपने टॉपिक पर, क्योंकि समय बहुत आपके पास बहुत ही कम बचा है। जल्दी से हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर देख लेते हैं कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कि कम्युनिटी फार्मेसी का मुख्य उद्देश्य यहाँ पर क्या है। तो यह क्या हो सकता है, ये ऑप्शन जो है जो हमारा यानी कि ड्रग मॉनिटरिंग हो सकता है, लाइट आ चुकी है। पेशेंट केयर एंड यानी कि और हेल्थ प्रमोशन, जो पेशेंट की केयर है और हेल्थ का प्रमोशन, यही तो हो सकता है भाई। और रिसर्च वर्क ये भी नहीं हो सकता। स्पोर्ट मेडिसिन ये भी नहीं हो सकता है, ठीक है, ये भी नहीं हो सकता। उसके बाद यहाँ पर बी नंबर जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि ओटी ड्रग का मतलब क्या होता है, कि कौन कौन सी ओटी ड्रग होती हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लेंगे। सबसे पहला ऑप्शन ओनली ट्रीटमेंट केयर, ये भी नहीं हो सकता। ओवर द काउंटर, ये। 3 नंबर ऑर्डर केमिस्ट, ये भी नहीं हो सकता। ऑफिशियल थेरेपी कोर्स, ये भी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है ओवर द काउंटर जो मेडिसिन पैसे फार्मासिस्ट दे सकता है, उसी को ओवर द काउंटर मेडिसिन कहते हैं। ये भी 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर ओवर द काउंटर मेडिसिन, बी नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। थर्ड नंबर हमारा जो क्वेश्चन है कि प्रिस्क्रिप्शन में आरएक्स का मतलब क्या होता है। जो डॉक्टर लिखते हैं आरएक्स करके, ड्रग वगैरह प्रिस्क्रिप्शन करते हैं, तो आरएक्स का मतलब यहाँ पर क्या होता है। तो ए नंबर यानी कि ऑप्शन जो है ट्रीटमेंट, बी नंबर टेक, सी नंबर मेडिसिन, डी नंबर रिसीव, टेक यू। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद 4 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है कि फार्मासिस्ट का मुख्य कार्य क्या है। जो फार्मासिस्ट लोग हैं, जो भाई लोग हैं, उनका मुख्य कार्य क्या है। ऑप्शन सर्जरी करना, इतने बड़े डॉक्टर तो हो नहीं जाओगे भाई कि सर्जरी करोगे डी फार्मा करके, ठीक है। बी नंबर इनकी लैब टेस्ट, ये भी नहीं कर सकते। सी नंबर मेडिसिन डिस्पेंसिंग और पेशेंट काउंसलिंग। डी नंबर डायग्नोसिस करना, ये भी नहीं कर हो सकते, ये भी नहीं हो सकते, ये भी नहीं हो सकते। तो हमारा कौन सा ऑप्शन बचा, सी नंबर। तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर मेडिसिन डिस्पेंसिंग करोगे, जो पेशेंट पर्चा लेकर आएगा उसी को मेडिसिन दोगे, ठीक है। पेशेंट की काउंसलिंग करना करना पड़ेगा आपको, तो यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद 5 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, शेड्यूल एच, फिर से भाई लाइट चली गई यार। शेड्यूल एच ड्रग किससे संबंधित है। शेड्यूल एच ड्रग हैं वो किससे संबंधित हैं। ए ऑप्शन ओटी ड्रग, ओटीसी ड्रग। बी नंबर प्रिस्क्रिप्शन ड्रग। सी नंबर हर्बल ड्रग। डी नंबर कॉस्मेटिक ड्रग। तो इसमें से जल्दी बता दो कि इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। भाई जल्दी से बताइए यहाँ पर इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा 5 नंबर का, ठीक है। तो यहाँ पर प्रिस्क्रिप्शन ड्रग, जो शेड्यूल H1H की ड्रग है, यहाँ पर शेड्यूल H की ड्रग जो है उनको आप प्रिस्क्रिप्शन ड्रग कहोगे, उन्हीं को प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार ही ड्रग दोगे, एच वाली ड्रग को, ठीक है।
6 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, शेड्यूल एक्स ड्रग का उपयोग किसमें होता है? जो शेड्यूल एक्स की ड्रग है, एक्स वाली ड्रग है, उनका उपयोग किसमें होता है? यहाँ पर देख लेते हैं ऑप्शन कि जनरल जनरल डिजीज है, उसमें तो बिल्कुल नहीं हो सकता। कॉस्मेटिक है, उसमें नहीं हो सकता। कॉस्मेटिक है, उसमें भी नहीं हो सकता। तो इसमें कौन सा बचा? कंट्रोल्ड ड्रग यानी कि नार्कोटिक एंड साइकोट्रॉपिक जो ड्रग है उसी को ही कहते हैं शेड्यूल एक्स की ड्रग। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है 7 नंबर कि पेशेंट काउंसलिंग का उद्देश्य क्या है? जो पेशेंट काउंसलिंग है, भाई लाइट आ गई है, जो पेशेंट काउंसलिंग है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ए नंबर ऑप्शन जो है ड्रग सेलिंग करना, पैकेजिंग करना, मैन्युफैक्चरिंग करना, प्रॉपर यूज ऑफ मेडिसिन। जो प्रॉपर यूज ऑफ मेडिसिन है उनका उपयोग करना। ठीक है, इसका उपयोग करना, प्रॉपर यूज ऑफ मेडिसिन, यही वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 8 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है इन्वेंट्री कंट्रोल में FIFO का मतलब क्या होता है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फाइनल आउट, फाइनल इन फर्स्ट आउट। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जल्दी से बताओ, 8 नंबर क्वेश्चन में इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, 9 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है फार्मेसी में ABC एनालिसिस किसके लिए होता है? जो ABC एनालिसिस है तो किसके लिए होता है? तो यहाँ पर देख लेते हैं ऑप्शन, पेशेंट क्लासिफिकेशन, ड्रग क्लासिफिकेशन बाय कॉस्ट, सी नंबर डिजीज क्लासिफिकेशन, डी नंबर डॉक्टर क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्योंकि ड्रग क्लासिफिकेशन बाय कॉस्ट जो है तो कॉस्ट के अकॉर्डिंग ABC को एनालिसिस किया गया है कि इस वाली में कौन सी कितनी कॉस्ट वाली ड्रग को रखा जाएगा, इसमें कौन सी इमरजेंसी ये होना चाहिए ड्रग, इसी के आधार पर इसमें ABC में क्लासिफिकेशन किया गया है। उसके नंबर 10 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है कम्युनिटी फार्मेसी में रेशनल ड्रग यूज का क्या अर्थ है? जो रेशनल यूज ऑफ ड्रग है तो उसका यहाँ पर क्या उपयोग है? चीप मेडिसिन देना, प्रॉपर ड्रग डोज ड्यूरेशन देना, ड्रग ओनली ब्रांडेड ड्रग देना, एक्सपेंसिव ड्रग देना। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन यहाँ से पर सही हो जाएगा? सबसे बेस्ट ऑप्शन है प्रॉपर ड्रग डोज ड्यूरेशन, ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। 11 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है कोल्ड चेन का उपयोग किसके लिए होता है? टैबलेट के लिए, सिरप के लिए, वैक्सीन के स्टोरेज के लिए, ऑइंटमेंट के लिए। तो भाई यहाँ पर टैबलेट के लिए भी नहीं होगा, सिरप के लिए भी नहीं होगा, ऑइंटमेंट के लिए भी नहीं होगा, क्योंकि वैक्सीन जो होती हैं सभी वैक्सीनें कोल्ड में रखी जाती हैं, ठंडी जगह पर रखी होती हैं। तो यहाँ पर वैक्सीन जो है स्टोर करा जाता है कोल्ड चेन में। तो यहाँ पर सी नंबर यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। के बाद 12 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है कि ड्रग एक्सपायरी डेट का महत्व क्या है? प्राइस इंक्रीज करना, सेफ्टी एंड इफेक्टिवनेस, कलर इमेज, पैकेजिंग। यहाँ पर क्या होगा? देखो, ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा, प्राइस इंक्रीज भी नहीं होगा और कलर भी चेंज नहीं होगा, पैकेजिंग भी चेंज नहीं होगी। तो यहाँ पर सेफ्टी एंड इफेक्टिवनेस को प्रॉपर करने के लिए, मेंटेन रखने के लिए ही एक्सपायरी डेट दी जाती है। ठीक है, ये निश्चित करती है कि एक्सपायरी डेट खत्म हो गई तो इसकी जो पोटेंसी है, इसकी जो इफेक्टिवनेस है वो कट जाएगी। ठीक है, ये बताता है। तो यहाँ पर 13 नंबर जो क्वेश्चन है कि फार्मेसी एक्ट किस पर लागू होता है? 1950 किस वर्ष लागू हुआ था? 1950, 1948, 1960, 1975? कब लागू हुआ था?
जो फार्मेसी एक्ट 1948 में लागू हो गया था। ठीक है, उसके बाद 14 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है कि नारकोटिक ड्रग किस एक्ट के अंतर्गत है? फार्मेसी के अंतर्गत, ड्रग एंड कॉस्मेटिक के अंतर्गत, एनडीपीएस के एक्ट के अंतर्गत, आईपीसी के एक्ट के अंतर्गत। तो यहाँ पर नारकोटिक एंड साइकोट्रॉपिक एक्ट के तहत ये 14 नंबर जो क्वेश्चन है नारकोटिक ड्रग किस एक्ट के अंतर्गत है? तो नारकोटिक ड्रग जो है ये 3 नंबर ऑप्शन के अंतर्गत नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक एक्ट के अंतर्गत है। उसके बाद जो 15 नंबर क्वेश्चन है, हॉस्पिटल फार्मेसी का मुख्य कार्य क्या है? जो हॉस्पिटल फार्मेसी है उसका मुख्य कार्य क्या है? मैन्युफैक्चरिंग, एडवर्टाइजिंग। सी नंबर स्पोर्ट डिस्पेंसिंग इन हॉस्पिटल। तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि हॉस्पिटल फार्मेसी का मुख्य कार्य है डिस्पेंसिंग इन हॉस्पिटल। जो हॉस्पिटल के अंदर दवाइयां बंटी जाती हैं उसी का मुख्य कार्य है। 16 नंबर बायोमेडिकल वेस्ट का सही डिस्पोजल क्यों जरूरी है? तो ए नंबर स्पेस बचाने के लिए, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, बायोमेडिकल वेस्ट का जो मुख्य कार्य है इन्फेक्शन को रोकने के लिए, कॉस्ट कम करने के लिए, टाइमिंग बचाने के लिए। तो ये भी नहीं हो सकता, टाइमिंग का नहीं हो सकता, कॉस्ट का भी नहीं हो सकता। इन्फेक्शन को बचाने के लिए बायोमेडिकल वेस्ट का उपयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद 17 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, कम्युनिटी फार्मासिस्ट को कौन सी स्किल जरूरी है? कुकिंग करना, कम्युनिकेशन करना, ड्राइवरिंग करना, प्रिंटिंग करना, कम्युनिकेशन करना। भाई जो कम्युनिकेशन अगर आपको नहीं आ रहा है तो यही मुख्य कार्य है फार्मासिस्ट का, कम्युनिकेशन करना। ठीक है, 18 नंबर ड्रग इंटरेक्शन क्या है? इफेक्ट इफेक्ट ऑफ वन ड्रग अलर्टेड बाय अनदर। जो इफेक्ट है एक ड्रग का दूसरी ड्रग के साथ कॉम्बिनेशन ना होना, अलर्ट ना होना, उसकी जो पोटेंसी है उसको कम ना करना, यही इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, ड्रग कलर चेंज करना, ये भी नहीं हो सकता। ड्रग प्राइस चेंज करना, पैकेजिंग चेंज करना, ये तीनों नहीं हो सकते, क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य है जो एक ड्रग का है दूसरी ड्रग के साथ इंटरेक्शन ना हो या उसकी इफेक्टिवनेस कम करना या फिर उसको बढ़ाना, ये ड्रग का इंटरेक्शन का क्या है, यही है तो कम करना। ठीक है, और तो 19 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है कि जेनरिक ड्रग का क्या फायदा है? एक्सपेंसिव होते हैं, जो जेनरिक ड्रग होता है वो एक्सपेंसिव होते हैं, सेम इफेक्ट बट सस्ती होती हैं, नॉन इफेक्टिव होते हैं, ओनली ब्रांड होते हैं। यहाँ पर क्या होगा इसका? एक्सपेंसिव भी नहीं होंगे, सेम इफेक्ट बट सस्ती होती हैं। हाँ, यही मेन है कि सेम इफेक्ट होगा और सस्ती भी होंगी, जो जेनरिक दवाइयाँ होंगी वो सस्ती भी होंगी। 20 नंबर लास्ट क्वेश्चन है कि फार्मेको विजिलेंस का मतलब क्या होता है? ड्रग सेलिंग करना, स्पोर्ट करना, मैन्युफैक्चरिंग करना, एडीआर मॉनिटरिंग, एडवर्स ड्रग रिएक्शन। इसका मुख्य उद्देश्य है एडवर्स ड्रग रिएक्शन मॉनिटरिंग, इसका यही मुख्य उद्देश्य है। और आप लोगों को एक बात बता दूं कि जो आप लोगों को अगर कोई एमसीक्यू ऐसा फंस जाए जिसमें आपको कोई ऑप्शन सही ना लगे और सभी ऑप्शन सही लगे कि ये ऑप्शन सही हो जाएगा, तो उसमें जो लॉन्ग हो आपको बता दें कि जिसमें जो लॉन्ग हो, जिसमें देख लीजिए 20 नंबर में इसमें इसमें जो सबसे बड़ा ऑप्शन कौन सा है? यही भाई वॉल्यूम पढ़ रहा है ना, इससे देख लो सभी ऑप्शन छोटे पड़ रहे हैं, है इससे सभी ऑप्शन छोटे पड़ रहे हैं। जो ऑप्शन आपको लंबा लगे, लॉन्ग लगे और ऑप्शन लगे कि ये सही हो सकता, खट से तीर मार देना, वही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। और हाँ, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लॉन्ग टॉपिक के साथ।
थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।